यहाँ का लोकेशन और अपने कंपनी का नाम बता दें। यहाँ का लोकेशन है डॉक्टर कॉलोनी, रोड नंबर 5, आपको मनीष इंटरप्राइज। तो ये किस तरह के लोगों के लिए बेनिफिट है? ये है जैसे किसानों के लिए है, होटल वाले के लिए है, यादव लोग के लिए है, जो इसमें दूध दही मक्खन का जो कारोबार करते हैं उनके लिए है ये। जी। और इसमें कौन कौन से सब्जी स्टोर किया जा सकता है? सब्जी इसमें जैसे है आपको साग रख सकते हैं, अच्छा सेम रख सकते हैं, सोयाबीन सब रख सकते हैं, आलू भी रख सकते हैं। जी। फल में सब तरह का फल रख सकते हैं आप। जी। अंदर चलते हैं सर। हाँ आई सर अंदर। देखिए ये 6 mm के पैनल के ऊपर बना हुआ है कोल्ड रूम। जी। 6 mm का ये पैनल है ये। हाँ ये इसका इंडोर एसी हो गया ये। अच्छा ये एसी हो गया। हाँ ये इंडोर एसी है। जी। इसका आउटडोर इसका बाहर में है। ये आपको कम से कम 1 से 2 घंटा चलाने के बाद इसमें सामान आप रख सकते हैं। जी। इसका टेम्परेचर आपको जितना चाहिए उतना पे सेटिंग कर सकते हैं। बंद कर दीजिए। हाँ जो टेम्परेचर चाहिए इसका लिमिट के अनुसार इसमें आप सेट कर सकते हैं। जी। जैसे आपको रखना छेना तो उसका टेम्परेचर कम चाहिए, दही रखना उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई चाहिए, दूध रखना उसका टेम्परेचर उससे भी थोड़ा हाई चाहिए। जी। और ये कोल्ड स्टोरेज कितना बाई कितना का ये है सर? ये आपको है 10 बाई 14 का है। जी। सबसे छोटा कितना तक आप लोग बनाते हैं? 10 बाई 5 का भी बनता है, 10 बाई 4 का बनता है, 4 बाई 4 का भी बनता है। जी। तो जो 10 बाई 5 का होता है वो क्या रेंज का पड़ जाता है? उसका रेंज आपको पड़ जाएगा 1,80,000 पड़ जाएगा। 1,80,000। हाँ। और उसमें एक्सटर्नल कुछ खर्च सर? ना एक्सटर्नल कोई खर्च नहीं है। जी। तो अगर 10 बाई 10 का बनाइएगा या 10 बाई 12 का बनाइएगा तो 2,60,000 पड़ जाएगा। अच्छा उसमें हीट एंड कोल्ड दोनों बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको 1,00,000 रुपये पड़ जाएगा। अच्छा इसी में हीट? हाँ इसी में हो जाएगा। इससे पार्टीशन पड़ जाएगा, 2 गेट लग जाएगा इसका, 2 दरवाजा लगेगा, एक कोल्ड का लगेगा, एक हीट का लगेगा। तो हीट में क्या क्या रखा जाता है? हीट में रखने के लिए बहुत चीज़ है, जैसे केक है, केक रखाएगा, बहुत से ब्रेड रखाएगा, इसके लिए ये। जी। हीटिंग के लिए दही जमाने के लिए हीट चाहिए। तो दही इस कोल्ड स्टोरेज में रख करके कितने दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है? दही आपको कम से कम 3 महीने तक सुरक्षित रहेगा। 3 महीने तक। 3 महीने तक। हाँ। दूध आपको 4 से 5 घंटा। जी। अगर मान लीजिए कोई गांव देहात में लगाया हुआ है या शहर में ही लगाया हुआ है, बिजली न रहे तो कितना देर तक मतलब ये? बिजली नहीं रहने के बाद ये 4 से 5 घंटा कंट्रोल में रहेगा ये। हाँ 4 से 5 घंटा। इसके बाद भी बिजली नहीं आई तो बिजली नहीं आई तो इसके लिए आपको जनरेटर पे चलाना पड़ेगा। इसके लिए 7 kV का जनरेटर चाहिए। अगर जनरेटर नहीं हो रहा तो सोलर प्लेट से चलाना पड़ेगा। 5 kV का सोलर प्लेट लगाना पड़ेगा। सोलर प्लेट से भी चल जाएगा? हाँ सोलर प्लेट से भी ये चलेगा। जी। महीने में बिजली का खर्च कितना आता है सर? 3 से 4,000 रुपया। बात करने के लिए सावधानी है कि इसका बिजली जो खपत है बिजली के ऊपर ध्यान देना होगा इसको। कि ये इसका सारा खेल जो होता है ये एसी के द्वारा होता है। जी। हाँ एसी अगर बिगड़ गया तो ये कोल्ड नहीं कर पाएगा। इसमें कोई भी सामान रखें वो खराब हो जाएगा। जी। इसके लिए आपको सावधानी रखना है। इसको चलाने के लिए स्टेबल एकदम मस्त है, बिना स्टेबल के चलाना वो मुनासिब नहीं है। जी। तो ये हम 2 देख रहे हैं सर। जी। अगर कोई सब्जी रखता है जी तो फिर इसी तरह लाकर खुला में रखेगा या कैसे क्या? नहीं सब्जी रखना है तो कुछ उसको प्लेट चाहिए, प्लेट में रखना है। जी। प्लेट ऐसे तो बिछाने से तो ठीक नहीं लगेगा ना। जी। टेम्परेचर कितना तक रहता है इसका? टेम्परेचर इसका ये -6 तक जाएगा। जी। ये मशीन लगा हुआ इसमें 2 टन का। इससे हाई लगाना चाहते हैं तो उसको टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए आपको कंप्रेसर को चेंज करना पड़ेगा। वो आपको 2.5 टन का लेना पड़ेगा। उससे ज़्यादा रखना है टेम्परेचर को माइनस में जाना है तो उसके लिए फिर आपको 3 टन का कंप्रेसर चाहिए। जितना टेम्परेचर चाहिए वो उसके अनुसार इसको एसी को लगाना पड़ता है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा सर किसानों को? किसानों को बेनिफिट ये है कि भाई किसी का ऑर्डर है सामान रखने के वो छपटार इसके लिए कोल्ड रूम बना हुआ जरूरी है। किसी ने माना कि उसको 2000 रसगुल्ला बनाना है, ऑर्डर देना है तो वो कहाँ रखेगा और उसको आज बना के कल देना है, इसलिए कोल्ड रूम बहुत जरूरी है। जी। और सब्जी कितने दिन तक खराब नहीं होता है इसमें? सब्जी तो 4-5 दिन तक रह सकता है। रह जाएगा। जी। जैसे आलू रखना है तो आलू इसमें आप सालों भर रख सकते हैं। साग आपको 4 से 5 दिन तक। जी। प्याज रखना, प्याजों में साल भर रह जाएगा इसमें। बाकी आपको भिंडी है, तुरई है, ये सब तो आपको कम से कम 10 से 15 दिन तक रह जाएगा, काला नहीं हो पाएगा। तो 10 बाई 5 का है सर, उसमें बिजली का खर्च कितना आता होगा महीने में? महीने में उससे वही है 2 से 25 रुपये आएगा। 2000 से 2500 रुपया। और 10 बाई 15 का? 10-15 में आपको वही 3000 से 4000
खर्चा गिरेगा बिजली का। तो ऑर्डर कैसे लोग कर सकते हैं? ऑर्डर आता है, पहले हमको बताना पड़ता है, डेमो दिखाना पड़ता है, चला वाला के बाद लोग आते हैं, पसंद होता है तो वो ऑर्डर देते हैं हम लोग को। एडवांस लेना पड़ता है, जाकर विजिट करते हैं, जगह देखते हैं, उसके बाद उसको ऑर्डर कर देते हैं। ये इसका ऑर्डर हो गया, ये सेटिंग हो गया इसका, ये इसका पैनल है। ये इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ से लाइन देना पड़ता है, इसका MCB उठाते हैं। ये देखिए इसका टेम्परेचर मीटर है जी। हाँ, जितना पे चाहिएगा उतना पे ये सेटिंग होगा। ये अभी 24 डिग्री पे है। 24 डिग्री? हाँ 24 पे है। जैसे जैसे चलता जाएगा ये टेम्परेचर माइनस में जाता जाएगा। ये अभी ये प्लस में है ये जी। तो हाँ। टेम्परेचर माइनस करने पर ज़्यादा बिजली खर्च होता है क्या? हाँ, टेम्परेचर माइनस करने पे बिजली तो ज़्यादा खपत होगा ही। जी जी। थोड़ा बहुत का अंतर होता है, 2-4-5 के भी का अंतर पड़ जाता है। जो है ये इसका गेट पे लगता है। अच्छा, गेट पर ये हाँ, इसका पैनल का ये सेटिंग जो है, ये सेटिंग, इसका सेटिंग ये है। इस जगह पे पैनल को लगाया जाता है। यहीं पर टेम्परेचर हाँ, सारा बताएगा? हाँ, सब यहीं पे लगा रहेगा, यहीं से आप देख सकते हैं इसको, यहीं से हैंडल कर सकते हैं। जी जी जी। रख रखाव में कुछ सावधानी सर? रख रखाव सावधानी है कि ये गेट जो है इसको हमेशा लॉक करके रखना होगा। ये खुला रहेगा तो इससे टेम्परेचर निकलेगा आपका। जब टेम्परेचर निकलेगा तो बहुत चीज़ का नुकसान हो सकता है। इससे आपको बिल्ली चूहा अंदर जा सकता है। ये अगर लॉक रहेगा तो इसमें कोई चीज़ अंदर नहीं जाएगा, ये सेफ हो जाता है। ये सेफ हो जाता है, इसके अंदर में कोई भी सामान आप रख के बेफिक्र हो जाइए। जी जी।